निकालिए कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1, कुलुस्सियों अध्याय 1 और वचन 13। कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 13। उसके वचन में ऐसा लिखा है, उसने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह क्रूस पर जब मरे तो क्रूस पर मरने के द्वारा उन्होंने हमें पाप से छुड़ाया, और अब हम शैतान के राज्य में नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपको शैतान के हाथों से निकालकर आपको उन्होंने परमेश्वर के हाथों में दे दिया, और वो जो जहां पर आप रहते, जहां पर आप जाते, वहां पर परमेश्वर की भारी उपस्थिति रहती। मेरे साथ कही कि अब मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे नहीं, लेकिन आप ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में हैं। बाइबल कहता है कि उसने शैतान के साम्राज्य से आपको बाहर निकाला और अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आपको रखा है। आप चाहे दुनिया के कोई भी कोने में रहे, आप जहां पर जाते हैं वो पूरा जगह मानो प्रभु के उपस्थिति से भर जाता है। और आपको ये विश्वास करना चालू करना चाहिए। आपको ये विश्वास करना चाहिए कि मैं जहां भी जाता हूं, मैं जहां भी जाती हूं, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है और वहां पर परमेश्वर का राज्य उतरता है। ये चीज कुछ लोगों ने बहुत बेहतर तौर पर समझा, इसीलिए यहोशू को कहा गया कि जहां भी तू पांव रखेगा वो जगह तेरा हो जाएगा, क्योंकि शायद उनको मालूम है कि परमेश्वर के साथ में है। अब अगर परमेश्वर उनके साथ में है और जहां भी वो पांव रखते वो जगह उनका हो जाता है। अब परमेश्वर हमारे साथ में केवल नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर है। साथ में होना अलग है और अंदर होना बहुत अलग है। जो साथ में है वो शायद अलग हो सकता है। एक दो साथ में है, कुछ दूरी पर जाने के बाद वो अपने घर चले जाएगा और हम अपने घर आ जाएंगे, हम अलग हो चुके हैं। लेकिन जो चीज अंदर है, हमारे पास दो फेफड़े हैं, दो लंग्स हैं। अब एक लंग्स अलग नहीं हो सकता है। चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम गा रहे हैं, चाहे हम खा रहे हैं, या जो भी चीज कर रहे हैं, वो साथ में बने हुए हैं। अब जब आप परमेश्वर के राज्य में है तो परमेश्वर का राज्य, आप जहां कहीं जाते हैं वहां पर परमेश्वर का राज्य फैलता है। परमेश्वर ने आपको अपने प्रिय पुत्र के राज्य में रखा है। क्रूस पर जब यीशु मसीह मरे तो यीशु ने कहा, अब से तुम अंधकार के राज्य में नहीं रहेंगे, अब से तुम प्रकाश के राज्य में रहेंगे। कहो, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रकाश हूं। आप सच में प्रकाश है, आपको यह विश्वास करना है। आप जब यह विश्वास करेंगे, आप देखने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप देखने पाएंगे जो भी अंधकार वाली बातें आपके जीवन पर हो रही थी, वो सारी बातें आपके जीवन पर दिखाई नहीं देगी अगर आप विश्वास करना चालू करेंगे। वो सारी बातें आपके जीवन में दिखाई देगी जो चीजें आप विश्वास कर रहे हैं कि आप सच में परमेश्वर के राज्य में। और आपको अगर उन सारे चीजों को देखना है, आपको उन चीजों को बोलना आना चाहिए। जहां भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप जब उस जगह पर जाते हैं तो आपको बोलना आना चाहिए, यहां पर परमेश्वर का राज्य है। अब मुझे मालूम है यहां से चीजें ठीक होने पर है, यहां से बातें ठीक होने पर है, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। जब आप स्वर्ग के बारे में पढ़ाई करेंगे, स्वर्ग में कोई गलत बातें नहीं है, स्वर्ग में कोई गलत चीजें प्रवेश नहीं कर सकती है, स्वर्ग में कोई गंदी चीजें प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति है। अब जैसे मैंने कहा कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो परमेश्वर ने स्वर्ग में रहना नकारा और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं।
अगर स्वर्ग में प्रभु की उपस्थिति है और कोई भी गलत बातें स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती, तो बाइबल कहता है कि हम उसके मंदिर है और उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो सेम चीजें आपके साथ में भी है। कोई गलत बातें इसलिए आपके साथ नहीं होगी क्योंकि आप परमेश्वर के सिंहासन है, आप परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर आपके साथ में रहता है। और इस मानसिकता में जब आप आएंगे, आपके चारों तरफ आप देख पाएंगे चीजें अद्भुत तौर पर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। कहो, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं, अपने कल को डरते हुए मत देखो। अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं, अपने कल को अंधेरे में नहीं देखो कि शायद आज तो ठीक ठाक तौर पर चीजें मेरे साथ सब हो गई, लेकिन पता नहीं कल के बारे में क्या, आज तो कैसे मैंने काम चला लिया, कल के बारे में क्या। नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में। अपने भविष्य को बोलना सीखो। यीशु मसीह ने समस्या को देखा और उसको मालूम है समस्या का समाधान कैसे करना है। उन्होंने शब्द कहा और उसके शब्द ने काम किया। आपकी स्थिति को देखते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में होने की वजह से आप जो कुछ कहेंगे चीजें वैसी होने लगेगी। अगर आप कहते हैं अपने कल को देखकर आज तो कैसे भी सब कुछ मैंने संभाल लिया, लेकिन कल बहुत कठिन होगा, तो कल सच में बहुत कठिन होगा क्योंकि आपने उन चीजों को कहना चालू कर दिया। लेकिन आज बहुत कठिन रीति से आज का दिन गया और आप कल कहते हैं आज थोड़ा सा कठिन गया लेकिन कल बेहतर जाएगा। सच में वैसे जाएगा कल, सच में वैसे जाएगा। अपने जेब को देखकर, अपने बैंक को देखकर अनुमान मत लगाओ कल के बारे में। आप परमेश्वर के राज्य में हैं। परमेश्वर के राज्य में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होती है। एक दिन लोग डिस्कशन कर रहे थे, लोग वार्तालाप कर रहे थे और लोग टैक्स देने के बारे में बात कर रहे थे। यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, अपने चेलों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ मच्छी पकड़ कर लेकर आओ। तुम पहला जो गल आप डालोगे तुम्हें सिक्का मिलेगा और वो सिक्का तुम लेकर आओ। वो गए, उन्होंने गल डाला, एक मच्छी मिला और मच्छी के मुंह में एक सिक्का मिला। वो सिक्का कितना कीमती होगा सोचिए। जहां पर यीशु कहते हैं तेरा और मेरा दोनों का टैक्स भर दे, वो सिक्का कितना कीमती होगा। एक सिक्का और दोनों का टैक्स। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य में हैं। अपने भविष्य को अंधकार में मत देखो। पास्टर, हमारा जीवन तो कैसे भी कट गया, हमारे बच्चों का जीवन बहुत कठिनाई में होगा। आप क्यों कह रहे हैं ऐसे? आपसे सर्वोत्तम तौर पर आपके बच्चे जीवन जिएंगे। आपसे सर्वोत्तम उनका विवाह रहेगा। आप जिस प्रकार आपने अपने बच्चों का परवरिश किया, वो आपसे बेहतर अपने बच्चों का परवरिश करेंगे। आपको ये बोलना चालू करना चाहिए। दिन भले कितने भी बुरे हैं लेकिन परमेश्वर अच्छा है और वो जानता है चीजों को बेहतर कैसे करना। अगर आपने पैशन ऑफ द क्राइस्ट अगर फिल्म नहीं देखा है, आप आज घर पर जाकर पैशन ऑफ द क्राइस्ट फिल्म देखिए। और मुझे एक सीन हमेशा याद रहता है, जब यीशु मसीह को जलील किया जा रहा था, मारा जा रहा था, उनके बारे में बहुत गलत गलत चीजें कहा जा रहा था। और मुझे लगता है शायद वे लोग खोपड़ी नामक स्थान में थे। अब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने पर है। वहां पर लूसीफर अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर वो घूमता है और वो नजारा बहुत खूबसूरत नजारा है क्योंकि उससे ऐसे लगता है कि मेरा टारगेट पूरा हो गया। जब शैतान देखता है कि आप रो रहे हैं, आप तनावग्रसित हैं, तो शायद वो अपने टीम मेंबर्स को लेकर आकर वो कहता है देखो इस पर हमने जय प्राप्त कर लिया। लेकिन जब आप ये याद करते कि आप परमेश्वर के राज्य में हैं
और जब आप बोलना चालू करते हैं, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दो, तो आपको मालूम है जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, यीशु मसीह क्रूस पर जाने के बाद उन्होंने बहुत अद्भुत कुछ काम किया है।